किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ ये जो 3 स्टूडेंट हैं या कह दो ये रिसर्च में काम करने वाले शोध सहायक हैं। मैं पूरी दुनिया में जो शोध हो रही है आज की तारीख में, अगर मैं जितनी भी रिसर्च हैं उनको जब व्यवहारिक रूप से किसान के खेत में उतारने की कोशिश करता हूँ तो पाता हूँ कि हमने कितनी भी रिसर्च क्यों ना की हो, लेकिन किसान तो बर्बाद है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब खेती की बात हो तो खेती को हमें कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि खेती के बारे में मैंने कहा कई बार बोला है कि खेती प्रकृति का विषय है, और अगर शोध हो तो खेती की कोई भी शोध अपने स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए शोध नहीं होनी चाहिए। किसान को आमदनी बढ़ानी है ऐसी भी शोध नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर की शोध का मतलब है सीधा सीधा कि प्रकृति के वैभव को कैसे और अच्छा मजबूत किया जाए। सीधी सीधी बात है कि खेती प्रकृति की व्यवस्था में होगी, और प्रकृति की व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी खेती उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। खेती स्वतः हो जाएगी। प्रकृति की व्यवस्था यदि खूबसूरत है तो खेती स्वतः हो जाएगी, और अगर प्रकृति की व्यवस्था में कहीं कोई बिगाड़ आया है तो खेती करनी पड़ेगी। खेती को धक्का मारना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में खेती को धक्का मारा जा रहा है। कितने प्रकार के नीतियां, मतलब नीति निर्माता लगे हुए हैं, कितने प्रकार की स्कीम, कितने भारी भरकम अनुदान, कितनी रिसर्च, उसके बावजूद भी देश का किसान कर्जदार है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, बस वो उस विषय को समझ लेना। ये आम का पेड़ है, इसको भोजन की ज़रूरत है, और ये आम का पेड़ तब से है जब यहाँ पर मनुष्य नहीं था। वेद में जब जाएंगे तो मनुष्य की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। वनस्पति जगत पहले ही आ चुका था। तो इस आम की ज़रूरत को मनुष्य पूरा करेगा ऐसा नहीं है। सारे प्रकार की वनस्पतियाँ अपनी व्यवस्था स्वयं करती हैं। इंसान अगर रिसर्च करना चाहे, इंसान अगर समझना चाहे तो इस बात को समझे कि वनस्पतियाँ अपने भोजन का इंतजाम कैसे करती हैं। क्योंकि जीव जगत में तो जितने भी लोग हैं, चिड़िया अपने भोजन के लिए टहलती है, उड़ती है। मनुष्य अपने भोजन के लिए कहीं जा सकता है। नाना प्रकार के जीव जंतु अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते हैं। लेकिन ये आम का पेड़ जहाँ चिड़िया ने बो दिया या किसी ने लगा दिया, इसको जितने भोजन की ज़रूरत है अब ये कहीं मूव नहीं कर सकता है। तो कृषि का जो विशेषज्ञ है उसको इतना समझना है कि आखिर ये आम का पौधा अपनी ज़रूरतें कैसी पूरी करता है। तो देखिए आप, अभी आम का पौधा छोटा है, इसकी रिक्वायरमेंट कम है। अभी अप्रैल मई जून के महीने में इसकी पत्तियों का पतझड़ होगा। तो ये पत्तियों ने चूँकि सूरज की रोशनी से कार्बोहाइड्रेट बनाया है। अभी इस छोटा सा पौधा है, अगर इसका हम पूरा अभी उखाड़ करके इसका वजन तौलेंगे तो 1 किलो होगा। लेकिन जब इसका ड्राई वेट जाएगा तो ये 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। अब इस 200 ग्राम ड्राई वेट में 5% तो पौधे ने सॉइल से लिया है, 95% इसने एटमॉस्फेयर से लिया है। यानी कि 200 ग्राम जो ड्राई वेट हमको मिलेगा उसमें 190 ग्राम में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। मात्र 10 ग्राम में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम, कैल्शियम, मैग्नीज, जो कुछ भी तत्व होते हैं वो है। इसको ये जो पोषक तत्व मिले सॉइल से मिले। अब इसने पत्तियां गिराई 20 ग्राम, और 20 ग्राम पत्तियां यहाँ गिरी। रेस्ट इस पेड़ के नीचे आप देखेंगे ग्रासेस, थोड़ी सी घासें जमती हैं, ये वीड्स हैं। धरती, ये समझिए कि आपस में इनका जो कोरिलेशन है वनस्पतियों का। लोग कहते हैं कि आम के पेड़ में बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो, यहाँ कोई ग्रासेस नहीं होनी चाहिए, कोई झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर डिजीज होंगी, वो प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसमें इंसेक्ट होंगे, वो प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये सारी बातें झूठ हैं।
जंगल में जाइए जहाँ 1000 प्रकार की वनस्पतियाँ एक साथ जीती हैं, वहाँ कोई भी वनस्पति किसी वनस्पति को ना डिजीज ट्रांसफ़र करती है, ना वहाँ कोई इंसेक्ट ट्रांसफ़र करती है, बल्कि ये सब इंसेक्ट और डिजीज का मैनेजमेंट करते। तो मित्र, ये पेड़ कहीं जा नहीं सकता, तो प्रकृति का विधान है, इस पेड़ को, ये नेचर, ये धरती माँ, ये पार्वती माँ, ये जब मैं धरती को माँ कहता हूँ तो माँ के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो मनुष्य के भरोसे नहीं है। करोड़ों साल तक यहाँ वनस्पतियाँ और धरती सब कुछ था, मनुष्य नहीं था, तब भी ये वनस्पतियाँ थी। ये वनस्पतियाँ मनुष्य के लिए थी। मनुष्य को समझना केवल इतना चाहिए था कि आखिर ये इसका सिस्टम क्या है। हम जब नेचर के सिस्टम को समझते हैं तो पाते हैं कि हमको इसको कुछ देना नहीं था, हम इसका जो सिस्टम जैसे फंक्शन कर रहा था उसके फंक्शन में कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करनी थी। मेरा काम केवल इतना था। और मैंने क्या किया, मैंने कहा इसकी घास साफ करो, वीडीसाइड डालो। तो ये सॉइल ने इसके नीचे कुछ ग्रासेस ग्रो कराई थी इसके लिए, ताकि ये यहीं सड़ेंगी और ये बहुत सारे जीवों का भोजन बनेंगी, और फिर जब जीव मरेंगे तो ये जीव द्रव्य यहीं इसी पेड़ की रूट जोन तक चला जाएगा। तो मित्र, वनस्पतियाँ सारी व्यवस्था अपनी खुद लेके चलती हैं, हमको उनका सहयोग करना चाहिए। अगर सहयोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर सहयोग करना नहीं, मतलब हम नहीं करते हैं तो ना करें, लेकिन असहयोग ना करें। अब आप समझिए, जैसे कई बार ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है 10 साल का। अब कोई किसान कहता है कि साहब मेरे पेड़ में फल आने कम हो गए, तो लोग क्या बोलते हैं, उसमें हड्डी का चूरा डालो, उसमें कैल्शियम डालो, उसमें ये डालो। मित्र, आपने 10 साल जो मिस्टेक की है, वो मिस्टेक करने की वजह से आज इसमें फलत कम हुई है। हम कहते हैं ये पेड़ इतना ऊंचा हो गया और ऊंचा होगा, अब इसके नीचे चाहे जितनी ग्रासेस हो, इस पेड़ का ये कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, बल्कि इसके नीचे खड़ी हुई घासें इसका सपोर्ट करेंगी। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये खेत मूंगफली का है। अब मूंगफली खुदने वाली है, बस ट्यूबवेल से, तालाब से पानी लगा करके ज़मीन को गीला करके मूंगफली उखाड़नी है। इस मूंगफली के खेत में आधी मूंगफली दिखती है, आधे बीट्स दिखते हैं। वीडीसाइड नहीं डाला गया है। मैं मानता हूं कि लोगों की 5 कुंटल प्रति एकड़ मूंगफली होगी, हो सकता है इसमें 4 कुंटल हो, 4.5 कुंटल हो। लेकिन जिन किसान भाइयों ने वीडीसाइड डाल करके मूंगफली के वीड्स मारे हैं, तो मैं बता दूं उनको कि इस खेत में मूंगफली का जो रेजिड्यू है ना, उससे कहीं ज़्यादा वीड्स का रेजिड्यू है। और वीड्स का रेजिड्यू जब मैं मूंगफली उखाड़ लूँगा तो वीड्स का रेजिड्यू इसी खेत में जाएगा। धरती माँ में जब तक हम ह्यूमस बढ़ाने की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे, तब तक आप समझ लीजिए कि मैं न एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकता हूँ, न एग्रीकल्चर का सही मैनेजमेंट मुझको करना आता है। और ये चंद जो सब्जेक्ट हमने किताबों में पढ़े हैं डिग्री लेने के लिए, वो उनका रोल, उनका केवल डिग्री लेने तक ही सीमित था। आप एक्चुअल जब फील्ड में जाते हो, किसान से बात करते हो, किसान को कुछ सही बात समझाना चाहते हो, तो आपको प्रकृति की व्यवस्था को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप किसान के साथ मिल करके अपनी जेब गरम करना चाहते हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो, तो फिर कंपनियों के साथ मिल करके किसान को चीट करने की कला आपको आती है और कुछ नहीं आता है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोगों से कि ये धरती और ये प्रकृति, ये मेरी माँ है। और जिस सदाशिव ने, आदि पिता सदाशिव ने और आदि शक्ति माँ दुर्गा ने मनुष्य को या सारे जीव जगत की उत्पत्ति की, उसके लालन पालन में ये दोनों माता पिता लगे हुए हैं। और आज हम चंद नोटों के लिए, अगर चंद नोटों के लिए इस धरती को और वनस्पति को या प्रकृति की व्यवस्था को नष्ट करता हूँ, मारता हूँ, तो मैं फिर बता दूँ, आप मार नहीं पाएंगे, आप मर जाएंगे। उसके बाद ये प्रकृति का वैभव फिर से एक बार खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन आप मिट जाएंगे। इसलिए आपको अगर इस धरती पर मनुष्यता को जिंदा रखना हो तो हमेशा एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके प्रकृति की व्यवस्था को समझना, यही ज्ञान है। और प्रकृति की व्यवस्था को सजाए रखना, यही कर्म है, और इसके सिवा कुछ नहीं है। नमस्कार।